सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आपके लिए फाइनली ले आई हूँ आरबीआई असिस्टेंट की मेंस की कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो। तो ये वीडियो आपको पूरा गाइडेंस दे देगी, आपको कैसे हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है और आपको समझ में आ जाएगा कि आरबीआई को कैसे फोड़ना है। अगर आप आरबीआई का सपना देखते हैं और आरबीआई जाना चाहते हैं लेकिन आपको तरीका नहीं समझ में आ रहा, तो आरबीआई असिस्टेंट का मेंस आप बहुत अच्छे से दे के आए तो आरबीआई पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ, बस आपको देखना है और फॉलो करना है और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नहीं बुद्धि लगानी है। बुद्धि पूरी मैंने लगा दी है, अच्छे से प्रॉपर प्लान आपको पूरा बना दिया है मैंने आपके लिए। अब आपको सिर्फ फॉलो करने की देर है और आपने फॉलो कर लिया तो 3-4 महीने के अंदर अंदर जैसे ही एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट होगी आप आरबीआई में होंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट की एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं, कब होने वाला है आपका एग्ज़ाम। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जून 7, 2026 को शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली आपके पास 45 डेज़ बचे हुए हैं और इन 45 डेज़ को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो एकदम डिटेल्ड होने वाली है। ठीक है, इसमें आपको मैं डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि क्या क्या आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए कवर करना है। इंग्लिश हो गया, क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, फिर आपका कंप्यूटर हो गया। तो सबके लिए आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कितना कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो बट आप पूरा देखिएगा और प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ और अगर आपने फॉलो नहीं की तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ आप मान के चलिए। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो इस वीडियो में जितने व्यूज़ हैं सबका सिलेक्शन हो जाता, बट आपको भी पता है कि उतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो जो लोग फॉलो करेंगे सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। आपको पता है 5 चीज़ें इसके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। ठीक है, इंग्लिश आएगा, क्वांट्स आएगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। ठीक है, सब 40-40 नंबर के आपको दिखने वाले हैं। कितने कितने नंबर के? 40 मार्क्स ईच आपको मिलने वाले हैं और 40 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। टाइम ऊपर नीचे चलेगा लेकिन 40 मार्क्स इक्वल वेटेज की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब हमें किस तरीके से प्रायोरिटी सेट करनी है, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कितना टाइम देना है, वो सब मैं स्टार्ट करती हूँ डिस्कस करना। सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहला और मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है आरबीआई के एग्जाम में। देखो, अभी आप लोग प्रीलिम्स दे के आए हो, आरबीआई का प्रीलिम्स दिया आपने और आपको पता है कि प्रीलिम्स देने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम का लेवल कितना ज़्यादा लेवल लो था। ठीक है, मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको मिले, है ना। कुछ आपको मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिले होंगे, बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस रहे होंगे जो मॉडरेट लेवल के थे, बाकी सारे ही बेसिक थे। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेंस का भी उतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि हमारा जब हमने आईबीपीएस का देखा है पैटर्न, इस पिछले जो 2025 के जितने एग्जाम्स हुए मेंस में, उसमें आईबीपीएस ने क्या किया, आपके इंग्लिश को थोड़ा सा हाई लेवल का रखा। बाकी सारे एग्जाम्स तो उसने आपने भी देखा कि इंग्लिश में उसने सडनली लेवल इंक्रीज कर दिया। वैसे इंग्लिश बहुत ही मॉडरेट लेवल का या इजी टू मॉडरेट आता था, बट सडनली इंग्लिश मॉडरेट टू हाई चला गया। तो अब अपन आरबीआई असिस्टेंट में क्या चीज़ सोच के चलें, तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी अपन ये मान के चलते हैं कि हाई चांसेस आर कि इजी टू मॉडरेट ही एग्ज़ाम आए, लेकिन कुछ चांसेस ऐसे भी हैं कि मॉडरेट पेपर आपको देखने के लिए मिले। तो अब अपन को तैयारी कैसे करनी है? सिंपल तैयारी करनी है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। एडिटोरियल्स पढ़ने में अगर आपका मन नहीं लगता है तो आप कोई बुक वगैरह भी पढ़ सकते हैं। देखिए, बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ की भी बुक्स आती हैं, वो भी बुक्स आप ट्राई कर सकते हैं, या कुछ भी माइंड मैनेजमेंट जो भी बुक है आपके पास, सिंपल सी बुक, ठीक है, ईजी टू रीड वाली लैंग्वेज आपको बस पढ़नी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप तो या तो एडिटोरियल पढ़ लो या बुक्स पढ़ लो, क्योंकि आपको पता है आरबीआई असिस्टेंट लेवल एग्जाम है, क्लेरिकल लेवल एग्जाम है, तो उतना ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं पूछता है, इसीलिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अब देखो, कई सारे बच्चों को ना बुक्स पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है, एडिटोरियल पढ़ने में जो प्रॉब्लम आती है उसका तो मैं समझती हूँ कि क्यों आती है, क्योंकि कई बार अपन को उतनी लैंग्वेज हार्ड लगती है और उतने कंसेप्ट्स भी क्लियर नहीं होते। लेकिन बुक्स में आप देखेंगे थोड़ा सा इजी लेवल भी होता है, स्टोरीज वगैरह होती हैं, तो मन भी लगा रहता है और अपन पढ़ लेते हैं आराम से।
बट अगर आपको ये भी टफ लगे कि भाई मुझे तो इंग्लिश में मेरा हाथ बहुत कमज़ोर है, कई सारे बच्चे होते हैं ना हिंदी मीडियम से होते हैं या इंग्लिश उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, तो अगर आप बोलोगे तो हम कुछ वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे जिसमें हम आपको इंग्लिश एकदम बेसिक से सिखाएंगे। तो आप मुझे बताना कि इस चैनल पे वो चीज़ करवानी चाहिए या नहीं, जिसमें हम आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश पढ़ाएं और आपको बताएं कि इंग्लिश पढ़ी कैसे जाती है स्टोरीज़ के थ्रू, है ना। तो अपन हार्ड बनाएंगे नहीं, इंग्लिश को इतना ज़्यादा ईजी बनाएंगे, इतना ज़्यादा नेचुरल बनाएंगे कि आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आने लग जाए। तो एक मज़ा देने के लिए कि भाई इंग्लिश क्योंकि पढ़नी तो है ही, और इंग्लिश आपको पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सारे सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे जितने सब्जेक्ट्स लिखे हैं सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही दिखने वाले हैं, राइट। तो इंग्लिश में ही दिखने वाले हैं, तो इंग्लिश को क्यों ना ईजी बना दिया जाए। तो ईजी बनाने के लिए मैंने कुछ सोचा है कि इसमें मैं आपके लिए कुछ क्लासेस प्लान कर रही हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं ले आऊँगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एडिटोरियल्स या तो आपने बुक, तो इससे अपन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि भाई चलो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई और मैंने पढ़ ली, लेकिन चेक कैसे करूँगी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल में डेवलप हुई है या नहीं। तो चेक करने के लिए मेरे पास एक चीज़ है, वो है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने, अब देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी आप मुझे बताना, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर देंगे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो जो टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे फिलर्स के आते हैं, ठीक है, आरसीज आते हैं, एरर्स के आते हैं, फिर आपके पैरा जंबल्स आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। तो आप हमें बता सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कहाँ से करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और बता भी देना कि आपको रिक्वायरमेंट है, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ हम आपको एक और चीज़ प्रोवाइड करेंगे, जैसे आप बोलते हो ना कि एरर्स नहीं हमसे बनते हैं, ग्रामर बहुत ज़्यादा टफ लगती है, तो ग्रामर को कैसे करें। तो ग्रामर करने का एक बहुत सरल तरीका हमने निकाला है नया, वो ये है कि हम क्यों ना ग्रामर के जो रूल्स हैं वो एक बाय एक, 1 बाय 1 पढ़ें, क्योंकि पूरे एक साथ पढ़ेंगे तो दिमाग में वैसे भी नहीं बैठेंगे। तो क्यों ना हम एक रूल एट अ टाइम पढ़ें और उसके क्वेश्चंस कर लें, जिससे कि वो रूल हमारे दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए। तो वो भी एक नया इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आपको रोज़ एक रूल पढ़ाया जाएगा और उसके 10 क्वेश्चंस कराए जाएंगे क्विज फॉर्मेट में, जिससे कि आपको वो रूल हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आपकी सारी चीज़ों की हमने टेक केयर कर लिया। सबसे पहले तो आप पढ़ लो, ठीक है, पढ़ने अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बता दो, हम क्लास चालू कर देंगे अपने यूट्यूब पे। फिर आपको पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस लगाने हैं वो क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड कर देंगे, और अभी जो हम आपको ऑलरेडी ग्रामर का चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसका भी फ़ायदा आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें जनरल अवेयरनेस की तरफ। अब जनरल अवेयरनेस नेक्स्ट स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है, ये भी बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। आपको समझना होगा कि जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का आएगा। अब कई सारे ना बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, हमारे जो मेंटोरशिप वाले बच्चे हैं वो भी इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं कि मैम आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि मेरे 20+ आ जाएं, बस इससे ज़्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। अरे भाई तुम 30 भी लेके आ सकते हो, मैं ऐसा कुछ आपको बताने वाली हूँ जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी में जो आपको 30+ लाने के लिए हेल्प करेगा, और आप 20 तक रुके हुए हो, है ना। तो 20 तक नहीं रुकना है, 30 लेके आना है। कैसे लेके आना है, 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ स्टैटिक पे फोकस करो। स्टैटिक जीके आपको फोकस करना है। स्टैटिक जीके इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप स्टैटिक जीके करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि आजकल नेशनल पार्क्स, कंट्री कैपिटल एंड स्टेट्स, स्टेट के कैपिटल, सीएम्स, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं स्टैटिक के। तो ये क्वेश्चंस क्यों आने लग गए हैं, क्योंकि स्टैटिक का नेचुरली IBPS ने बढ़ा दिया है वेटेज, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़, बैंकिंग अवेयरनेस का जो स्टैटिक है और करंट है उसका वेटेज रिड्यूस हो गया है, ठीक है, उसका वेटेज रिड्यूस हो गया है, तो उस पर उतना फोकस नहीं करना है। तीसरी चीज़ अपन को क्या करनी है, ये कि अपन को 4 से 5 महीने का स्टैटिक और करंट रेडी कर लेना है। 4 से 5 महीने का करंट अफेयर्स रेडी कर लेना है, ठीक है। ये रेडी कर लोगे आप तो आपका बढ़िया नंबर आ जाएगा। और चौथी और लास्ट चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स कैसे बनाएं वो मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ। देखो नोट्स आपको ना कभी भी पूरे फुल फ्लेजेड नहीं बनाने होते, जैसे आपको ये पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो आपने इसके एग्जैक्ट अगर नोट्स बना दोगे तो नोट्स और PDF में फ़र्क क्या रह जाएगा। आप उतना हैवी PDF है ही ऑलरेडी, उसको पढ़ा नहीं जा रहा, तभी तो नोट्स बना रहे हैं अपन शॉर्ट में, ताकि उसको पढ़ लें लास्ट टाइम पे। अब वो भी आपने उतने ही बना दिए तो फिर इसको रिवाइज करने का मन करेगा क्या, नहीं करेगा।
तो अपन क्या करें, क्या सॉल्यूशन है मैम? सॉल्यूशन ये है आपका सिंपल सा कि आप इन नोट्स को बनाते वक्त क्या ध्यान दोगे कि पहले तो आपने पढ़ा, ठीक है, पीडीएफ से आपने पढ़ लिया। पीडीएफ से पढ़ने के बाद आपने लगभग 5 से 6 घंटे का तो गैप दो ही दो, इतना गैप तो दो ही दो जब आप रिवाइज करो। तो रिवाइज करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब मैं रिवाइज करूँगा तब मैं देखूंगा कि मुझे कितना याद हुआ। पीडीएफ का मैं पूरा पूरा नहीं देखूंगा, रिवाइज कभी भी पूरे से नहीं करते, या तो एमसीक्यूज से करते हैं या आप पीडीएफ में सिर्फ टॉपिक्स देख के रिवाइज करते हो कि मुझे कितना कितना याद आ रहा है। तो जितना जितना याद हो चुका है, जितना मुझे याद आ जा रहा है, उसका नोट नहीं बनाना है, उसके नोट्स नहीं बनाने हैं। सिर्फ जो चीज़ें नहीं याद आई मुझे, जो चीज़ें नहीं याद आई हैं, सिर्फ उनका नोट बनाना है। समझ में आ गई क्या? सिर्फ उनका नोट बनाएंगे आप, ठीक है। और एमसीक्यूज से बना लीजिए या पीडीएफ के टॉपिक्स पढ़ पढ़ के बना लीजिए, लेकिन जो चीज़ें नहीं याद रही सिर्फ उसका ही आप सिर्फ उसी का नोट्स बनाएंगे और किसी चीज़ का नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? प्लस यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में आ जाती है कि हमने मेंस का मेंटोरशिप लॉन्च कर दिया है। मेंस का मेंटोरशिप लॉन्च कर दिया है, तो अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैं एक नंबर दे देती हूँ, व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज वगैरह भेज सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। और या तो आप डायरेक्टली ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें इस मेंटोरशिप में आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जल्दी से आप भी जुड़ जाइए। अगर अभी तक तैयारी आपने नहीं शुरू की है, डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो इस ग्रुप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। एकदम परफेक्ट डायरेक्शन हम आपको इस मेंटोरशिप में प्रोवाइड करेंगे। जनरल अवेयरनेस में एक और चीज़ याद रखिए कि इसकी जो पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी है ना कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए जनरल अवेयरनेस, वैसे तो मैंने एक वीडियो बना रखा है आपका आरआरबी क्लर्क के लिए बनाया था, जो आपके 2025 के एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड था, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का काफ़ी पैटर्न चेंज हो गया। उसके बाद अगर आपको एक लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैम लेटेस्ट 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए जनरल अवेयरनेस का वीडियो ले आइए, तो मैं आपके लिए और डिटेल में वो वीडियो भी ले आऊँगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उस पर बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, सिर्फ दो चीज़ें, एक तो आपकी थ्योरी है और एक आपका है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। बात करते हैं थ्योरी की। सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर के कई सारे टॉपिक्स हैं, आपको टॉपिक्स ऑलरेडी पता हैं। अगर नहीं पता है तो एक बार सिलेबस ओपन करके ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए कि कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। मेमोरी होता है, सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इसके अलावा कई सारी चीज़ें कंप्यूटर में होती हैं, ठीक है। वो सारे टॉपिक्स एक बार आप पढ़ लीजिए सिलेबस से। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो थ्योरी कंप्लीट करनी है। अच्छा, कंप्यूटर की थ्योरी आप कहाँ कहाँ से कवर कर सकते हैं? आपके पास हो सकता है कोई बुक हो तो आप वहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई यूट्यूब की क्लासेस वगैरह हो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप चले जाना, @0 शिवानी है, सर्च कर लेना, मिल जाएगा, या फिर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे हम आपको क्या करेंगे, एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो पीडीएफ है, जो हमने मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, वो पीडीएफ हम एक्सेस आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, वो पीडीएफ पढ़ना है। एक बार आपको थ्योरी अपनी कंप्लीट कर लेनी है उस पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़िए, आप रोज़ आधा घंटे से 45 मिनट आप उसको दीजिए और अपना कंप्लीट कर लीजिए पहले तो थ्योरी वाला पार्ट। उसके बाद आपको क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आगे बढ़ना है। अब क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस का कैसे करना है। देखो, हमारा जो क्विज़ वाला ग्रुप है ना टेलीग्राम पे, क्विज़ वाले ग्रुप पे क्विजेस होते हैं, तो वहाँ पे आप क्विज़ भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो दूसरा सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चंस करने का, वो है PYQs। वहाँ से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो IBPS पूछता है। तो IBPS के प्रीवियस 5 ईयर्स के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जिसमें कंप्यूटर पूछी गई है, वो वाले क्वेश्चंस आप निपटा लीजिए, ठीक है। उसको एक बार निपटा लीजिए। उसमें आप देखिए कि पैटर्न क्या क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस IBPS पूछता है। इस पैटर्न के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से IBPS सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, जिनका वेटेज हाई है। ऐसे टॉपिक्स अगर आपने ढूंढ लिए तो फिर आपके लिए कंप्यूटर बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ये 40 नंबर का है, आप सोच के देखिए कितना हाई स्कोरिंग है अगर आपको कंप्यूटर का दिमाग आ गया तो, कंप्यूटर आपके दिमाग में बैठ गया तो इसके लिए आपको क्या करना है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद या साथ साथ आपको थ्योरी वापस से रिवाइज करनी है। तो जो थ्योरी आप पढ़ चुके हैं वो साथ साथ में वापस से आप रिवाइज करेंगे, और जो जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि भाई इसमें से तो IBPS ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, एक साल के अंदर 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस आप थ्योरी में से वापस से रिवाइज कर लेंगे, और साथ साथ में PYQs की प्रैक्टिस करते रहेंगे। MCQs की प्रैक्टिस से ही रिटेंशन होता है, उसी से पता चलता है कि अपन को कितनी चीज़ें याद हो रही हैं, कितनी चीज़ें नहीं याद हो रही हैं, और एक बार अपन को आइडिया लग गया कि हाँ ठीक है अपन को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो फिर बल्ले ही बल्ले है, तो फिर आप कंप्यूटर में बहुत अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या करना है कंप्यूटर के लिए। इतनी चीज़ें आपने कर ली तो मैं बोल रही हूँ आप कंप्यूटर में 40 में से 30 तो कम से कम, बेयर मिनिमम बता रही हूँ मैं, बेयर मिनिमम आप इतना स्कोर करके ले ही आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने क्वांट्स की। क्वांट्स मैंने 4th नंबर पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा स्कोरिंग कम है, स्कोरिंग उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें भी 3 चीज़ें हैं। एक तो आपकी स्पीड मैथ्स है, ठीक है, एक आपका स्पीड मैथ्स है। स्पीड मैथ्स पे ना मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाया है, आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। उसमें मैंने स्पीड मैथ्स से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स क्लियर किए हैं, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और क्या क्या करना है जिससे कि अपन स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चंस फास्ट कर पाएँ। कैलकुलेशन वाला पार्ट भी मैंने आपका वहीं पे कवर कर लिया है, तो वो वाला वीडियो देख लीजिए। इसके बाद अपन DI और अर्थमेटिक की बात करने वाले हैं। तो DI और अर्थमेटिक हैंड इन हैंड आपका चलेगा। देखो एक चीज़ आपको क्लियर रखनी है दिमाग में कि DI और अर्थमेटिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हैंड इन हैंड का मतलब ये होता है कि अपन टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने परसेंटेज से स्टार्ट किया, पहले अपन मॉडरेट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे क्योंकि अपन को बेसिक क्वेश्चंस तो करने नहीं है। प्रीलिम्स के टाइम पे अपन बेसिक क्वेश्चंस ऑलरेडी निपटा चुके हैं, तो अब करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन को मॉडरेट क्वेश्चंस पे आगे बढ़ना है, और मॉडरेट क्वेश्चंस पे आगे बढ़ के अपन DI भी साथ में करते जाएंगे। तो DI के मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन साथ साथ में इन्हीं मॉडरेट अर्थमेटिक के क्वेश्चंस के साथ साथ में अपन DI भी करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो पहले अपन ने परसेंटेज किया, फिर अपन मूव करे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, फिर अपन मूव करे अर्थमेटिक के और सारे टॉपिक्स पे, जैसे मिक्सचर एलिगेशन हो गया। ठीक है, फिर अपन का टाइम एंड वर्क हो गया, फिर अपन का स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया। इस तरीके से अपन एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि मिक्सचर एलिगेशन जब मेरा चल रहा है, पीछे अगर मेरा रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज हो चुका है, तो इसके भी मैं डेली बेसिस पे 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करती रहूँ, जिससे कि मेरे ये जो टॉपिक्स हैं दिमाग से फिनिश ना हो जाए, मतलब मिट ना जाए एक तरीके से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ना। क्वांट्स को किस तरीके से करना है सब कुछ क्लियर है। DI अर्थमेटिक सब बता दिया मैंने, बाकी आप कहोगे तो एक डिटेल वीडियो में लेके आ जाऊंगी कि क्वांट्स को कैसे करना है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या करना है भाई, रीजनिंग में 2 चीज़ें आपको मिलती हैं, एक पजल्स और एक आपका मिसलिनियस वाला पार्ट। सबसे पहले बात करेंगे अपन पजल्स की। तो पजल्स को आपको टाइप्स देखो, जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका डेट्स वाला आता है, ठीक है, टाइम वाला आता है, डेट्स वाला आ गया, मंथ वाला आ गया, तो ये सारे एक ही टाइप के होते हैं। तो इस टाइप के पजल्स आपके देखे जाते हैं। अब मेंस में क्या बदल जाता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई मैम प्रीलिम्स और मेंस के पजल्स किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो सिर्फ हल्का सा लेवल इंक्रीज हो जाता है, हल्के से नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे एक वेरिएबल पूछा जाता था आपका प्रीलिम्स के टाइम पे, तो अब 2 आ जाएंगे या 3 आ जाएंगे। इस तरीके से आपका जो मेंस का लेवल होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से आपके सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे आपका फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड हो गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस आते हैं। इस टाइप का एक पजल आपका देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपके बॉक्स वाले भी आते हैं। आप ये मत सोचिए कि बॉक्स वाला तो मैम प्रीलिम्स में आता है, भाई मेंस में भी आता है, मेंस में भी आता है। इसके अलावा आपका कंपैरिजन वाला आता है, कंपैरिजन वाला भी, रैंकिंग वाला भी आता है आपका मेंस में। इसके अलावा आपका अनसर्टेन वाला पजल आता है, अनसर्टेन वाले भी क्वेश्चंस आते ही हैं, तो वो वाले सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब शुरू कैसे करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझे पूछते हैं मेरे मेंटोरशिप वाले बच्चे, तो स्पेशली जब मैंने पहली क्लास ली थी तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, मैम शुरू कैसे करें मेंस वाले पजल को। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और इसका सबसे बड़ा आंसर यही होता है कि आप शुरू कीजिए किसी भी मेंस लेवल के पजल का वीडियो देख के। मेंस लेवल के पजल्स का वीडियो, बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं आपको टीचर्स के नाम बता देती हूँ, आपको जो समझ में आए, जिसका समझ में आए उसका देखिए आप। जैसे कि आपके अंकुश लांबा सर हैं, सौरभ सर हैं,
ठीक है, संजय सर हैं, संजय सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, स्मृति मैम है, इनमें से आपको जिसका समझ में आए उसका मेंस लेवल का एक क्लास आप लगा लीजिए। क्लास लगाइए। क्लास के को लगाने का मतलब आपको पहले खुद से सॉल्व करके देखना है, पहले खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने का, फिर नहीं समझ में आए, जितना समझ में आए उतना करके बाकी फिर वीडियो कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि चलो मेंस लेवल के पजल्स इस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद आपको टाइप वाइज पजल स्टार्ट करने हैं। फिर टाइप वाइज पजल्स के भी वीडियो भले एक देख लो, एक वीडियो देख के आप कंसेप्ट अपने क्लियर कर लो कि किस तरीके से कंडीशंस नोट की जाती हैं। वैसे आपको प्रीलिम्स के टाइम से थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी, बट मेंस में भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो वो कंडीशंस कैसे नोट करनी है सब कुछ सीखो आप। उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करो। खुद से प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सिर्फ वीडियोस के बलबूते सोचेंगे कि एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई। आरबीआई में आप दरवाज़ा खटखटाते रह जाओगे, लेकिन आपको दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि आपने उतनी रिक्वायर्ड प्रैक्टिस ही नहीं की। तो प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। सेल्फ प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेल्फ प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? आपके पास कोई बुक है तो बुक से कर लो, वीडियो से भी कर सकते हो, पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। पैसिवली बैठ के देखना नहीं है, सिर्फ कोई मूवी नहीं चल रही है जो सामने बैठ के देख लिया, ठीक है। या फिर आप, हमारी ब्रह्मास्त्र मैगजीन मिलती है, जो मेंटोरशिप वाले बच्चे हैं उनको तो वो एज फ्री मिलती है, बट अगर आपको भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कैसे एक्सेस मिलेगी वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट प्रैक्टिस इज़ मस्ट, प्रैक्टिस इज़ मस्ट, आपको करनी ही पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते हो कि भाई मैं बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम निकालूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है मिसलीनियस वाला पार्ट, कि भाई मिसलीनियस वाले पार्ट में मैम क्या क्या पूछा जाता है। तो मिसलीनियस में एक तो आपके सिलॉग्स आते हैं, ठीक है, सिलॉग्स आते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, हल्का सा लेवल इंक्रीज हो जाता है। मैंने कहा ना प्रीलिम से हल्का सा लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। अब ब्लड रिलेशन का साफ साफ सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर ये इन अ फॉर्मेट ऑफ पजल भी आ सकता है, बट वो भी अगेन लो लेवल का होगा, इतना हाई नहीं होगा। बट फिर भी आप इसको लास्ट में ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों के सिलेक्शंस कॉस्ट हो जाते हैं। ये ऐसे अपने आप में फंसाता है कि ना बनता है ना बनाने देता है, ठीक है। इसके अलावा कौन से क्वेश्चंस होते हैं आपके? डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं, जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, मिक्स सारे टॉपिक्स को मिक्स करके डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस, उसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर आपके मिसलिनियस के टॉपिक सब इसमें ही दे देता है वो। इसके अलावा आपका इनपुट आउटपुट होता है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले तो आप कंसेप्ट सीखो, वीडियोस देखो। उसके बाद आपको अगेन सेल्फ प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सेल्फ से प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो सेल्फ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। समझ में आ गया कैसे करना है? समझ में आ गई चीज़ें? आई होप मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। आई होप आई हैव मेड सम थिंग्स क्लियर इन योर माइंड। बट अगर आपसे खुद से नहीं हो रही तैयारी, तो भाई आर मेंटोरशिप इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। आपको नहीं करना खुद से प्रिपरेशन, आपसे नहीं हो रही, देखो प्रिपरेशन करना, सही डायरेक्शन में सही अमाउंट ऑफ मेहनत करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सिलेक्शन। और अगर आपसे वो चीज़ नहीं हो रही है तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ आर मेंटोरशिप। आप डायरेक्टली ज़ीरो ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं, जिस पे आपको थोड़ा आंसर मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप अपनी क्वेरी छोड़िए और जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि देखिए आपको भी पता है इसका, एक बार हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया तो आप पीछे रह जाएंगे, बाकी सब ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर चुके हैं। तो जितना जल्दी हो अगर एनरोल करना है तो एट दी अर्लीस्ट कीजिए, वरना फिर आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये करने के बाद आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। खुद से कर रहे हैं तो ये वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट गाइडेंस दे ही दी है, बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज भी स्पेसिफिक वीडियोस प्लान कर रही हूँ। आप कमेंट कीजिएगा तो मैं और लेके आ जाऊँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।